वीडियो में हम प्लाटो के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी को पता है कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। यूपीएससी में, यूजीसी नेट में और ऑल एग्जाम में, सभी प्रकार एग्जाम में प्लाटो के ऊपर आता है। तेणु इस वीडियो में हम कुछ प्लाटो के कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या क्या है उन पॉइंट ना, थ्योरी ऑफ फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे, थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, एलिगरी ऑफ कैप, आइडियल स्टेट, फिलोसोफर किंग, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, प्लाटोज इंपोर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका जन्म होता है 427 BC में और इनका निधन होता है और मृत्यु होता है 347 BC में। इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स इन एंशिएंट ग्रीस में इनको माना जाता है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? ग्रीस में। और एक इनके स्टूडेंट थे, ये सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे। और किसके गुरु थे? एरिस्टोटल के गुरु थे। सो इनको कहा जाता है कि द ट्री ऑफ शेप वेस्टर्न फिलोसफी, ये वेस्टर्न फिलोसफी को एक आकार देते हैं। और उस टाइम का जो ग्रेट यूनिवर्सिटी जो एकेडमी था प्लाटो के द्वारा वो स्टैब्लिश किया गया था। एकेडमी का नाम क्या था? एथेंस एकेडमी। वो उनका एक यूनिवर्सिटी बनाया गया था, उसका नाम था एकेडमी। कहाँ पे था ना? एथेंस में था। और इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन दिया था स्टेट के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, कैसा स्टेट होना चाहिए, कैसा जस्टिस होना चाहिए और कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। बाकी और भी सारे थ्योरीज इनका, बहुत सारे थ्योरीज है, जैसे कि एलिगरी ऑफ कैप, फिलोसोफर किंग, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब है। यहाँ पे उड़िया में भी कुछ लिखा है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं जो उड़िया स्टूडेंट है। इसके बाद एक के बाद एक हम इनके थ्योरीज को, आइडियाज़ को डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका एक आइडिया है थ्योरी ऑफ आइडियाज़ और थ्योरी ऑफ फॉर्म। प्लाटो कहते हैं कि हम जो वर्ल्ड देखते हैं ना, वो वर्ल्ड चेंजिंग है और टेम्पोररी है। ये जो फिजिकल वर्ल्ड हमें देखता है वो चेंजिंग नेचर का है और परिवर्तनशील है और टेम्पोररी है, कुछ वक्त के लिए रुकता है। ट्रू रियलिटी क्या है ना? ट्रू रियलिटी है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज ऑफ फॉर्म। ये जो वर्ल्ड है एक आइडिया ऑफ फॉर्म के रूप में हमारे दिखता है। क्या है आइडियाज ऑफ फॉर्म? ये एटर्नल है, शाश्वत है, परफेक्ट है एंड अनचेंजिंग है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ। रियल वर्ल्ड में ए फ्लावर इज इन द रियल वर्ल्ड डाइज, एक फूल जो है वो रियल वर्ल्ड में सूख जाता है। बट आइडिया ऑफ फ्लावर, जो कि एक परफेक्शन ऑफ फ्लावर है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, आइडिया में फ्लावर नहीं मरता। जैसे कि आपके सामने और एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि एप्पल। आप एप्पल सोचते ही आपके सामने परफेक्ट एप्पल आ जाता है, ठीक वैसे ही। पर रियलिटी में एप्पल क्या ऐसा ही है? अगर एप्पल को हम 1-2 महीने रख दें तो क्या वो परफेक्ट एप्पल रहेगा? नहीं रहेगा। उसका साइज चेंज होगा, कंडीशन के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, ये सड़ भी सकता है। पर प्लाटो कहते हैं ये रियलिटी में पॉसिबल है। ये फिजिकल वर्ल्ड में होता है, चेंजिंग फिजिकल वर्ल्ड में होता है और ये टेम्पोररी है। पर रियल वर्ल्ड में ये एटर्नल है, शाश्वत है, हर जगह रहता है और परमानेंट रहेगा और परफेक्ट है, अनचेंजिंग है। ये कभी आइडिया कभी चेंज नहीं हो सकता, ये प्लाटो कहते हैं। सिमिलरली उनका जो थ्योरीज है, जैसे कि थ्योरीज ऑफ जस्टिस, वो इम्परफेक्ट हो सकता है, पर उनका आइडियाज ऑफ जस्टिस इम्परफेक्ट नहीं। क्योंकि क्या हम आगे भी देखेंगे क्या है थ्योरीज ऑफ जस्टिस, हम देखेंगे। सो प्लाटो को एक आइडियलिस्टिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आइडिया के ऊपर बात करते हैं। ये कहते हैं कि बिलीव आइडियाज आर मोर रियल देन मैटर। ये कहते हैं कि आइडिया मोर रियलिस्टिक है मैटर के ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, इसीलिए उनको फिलोसोफर कहा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लाटो का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, हम पहले शुरुआत में देख चुके हैं कि थ्योरी ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ आइडियाज, और इसे कहते हैं फॉर्म्स। थ्योरी ऑफ आइडियाज और फॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है। सो प्लाटो के जो थ्योरी ऑफ आइडियाज है, इसके अनुसार जस्टिस क्या है ना, ये जस्टिस को 3 प्रकार से दर्शाते हैं। क्या है 3 प्रकार ना? ये कहते हैं कि एवरीवन डूइंग देयर ओन वर्क इज जस्टिस। अगर सभी लोग उन खुद का काम करें वो जस्टिस होता है। जस्टिस क्या है? नॉट इक्वालिटी, समानता नहीं है। एवरीवन डूइंग देयर ओन वर्क इज जस्टिस। 3 तरह से जस्टिस होता है। एक है रीजन, दूसरा इंडिविजुअल जस्टिस के ऊपर, व्हेन ईच पार्ट ऑफ सोल डूज इट्स वर्क प्रॉपर्ली। जब देखिए इंडिविजुअल जस्टिस मीन्स आप खुद के ऊपर कैसा न्याय करते हैं उसके ऊपर खड़ा है। जैसे कि रीजन मस्ट गाइड, आपको खुद गाइड करना होगा। स्पिरिट, कॉरेज और इमोशन,
मस्ट सपोर्ट रीजन, रीजन के ऊपर सपोर्ट होना चाहिए। एपिटाइट डिजायर मस्ट बी कंट्रोल। अगर ये 3 चीज है तो आप इंडिविजुअल जस्टिस, खुद को जस्टिस दे रहे हैं। सेकेंड है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, इन्होंने क्लास इन सोसाइटी, क्लास ऑफ सोसाइटी डिस्कस, सोसाइटी को क्लास किया है। क्या है क्लास? ना रूरल क्लास, सोल्जर क्लास और प्रोड्यूसर क्लास। रूरल क्लास का काम क्या रहेगा? ना वो सिर्फ रूल करेंगे, सोल्जर क्लास प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोड्यूसर क्लास फूड प्रोवाइड करेंगे और गुड्स प्रोवाइड करेंगे। तो अगर सोसाइटी में हर क्लास आप अपना खुद का काम करें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा और सोसाइटी में जस्टिस मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये प्लाटो का कंसेप्ट था, सोसाइटी में जस्टिस मेंटेन रहेगा अगर खुद अपना काम करे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एलिगरी ऑफ द कैप, एजुकेशन एंड नॉलेज के ऊपर जो कि बेस है। एलिगरी ऑफ कैप जो कि बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड नॉलेज, एजुकेशन नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। प्लाटो क्या कहते हैं? प्लाटो जो इग्नोरेंस है और नॉलेज है उसके ऊपर डिफरेंस बताते हैं। वो कहते हैं, मान लीजिए कि एक प्रिजन है, यहाँ पे ये एक केव है, केव के 2 साइड है, ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। लेफ्ट साइड के अंदर जो भी प्रिजनर हैं वो सब इग्नोरेंस है। क्यों इग्नोरेंस है? इन लोगों को, ये लोग यहाँ पे मान लीजिए कि ये सब लोग हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो दिख रहा है उनको मालूम पड़ रहा है कि ये सत्य है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को जो दिखाया जा रहा है पीछे से वही वो देख रहे हैं। एक आदमी क्या किया, इधर निकल आया, इस साइड को निकल आया और देखा कि ये जो देख रहे हैं वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसका शैडो यहाँ पर है। तो ये लोग आके इसको बताया, ये आके इन लोगों को बताया कि देखो तुम लोग जो देख रहे हो वो गलत है, वो इग्नोरेंस है। और प्रॉपर नॉलेज क्या है? प्रॉपर नॉलेज वो ये जो दीवार है उसके और ये जो कैब है उसके इधर साइड पे है। इमेजिन प्रिजन इन अ डार्क कैब, दे सी ओनली शैडो ऑफ द वॉल एंड थिंक शैडो इज द रियल। तो इसका मतलब क्या है? मोस्ट पीपल लाइव इन इग्नोरेंस लाइक प्रिजन्स। हमारे समाज में ज़्यादातर लोग इस प्रिजन में रहते हैं, कैब में रहते हैं। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम डार्कनेस। इसके अंदर से जो भी निकल आया वो एजुकेट हो गया, इग्नोरेंस से निकल आया। टू लाइट, लाइट मीन्स ट्रूथ, एजुकेशन। सो फिलोसोफर इज द पर्सन हु सी द ट्रूथ एंड मस्ट गाइड अदर। तो इसमें से जो निकल आया वो हुआ फिलोसोफर। और ये इसका काम क्या रहेगा? ये जाके इन लोगों को गाइड करेगा, दूसरे लोगों को गाइड करेगा। ये है एलिगरी ऑफ द कैब का कॉन्सेप्ट। देन आइडियल स्टेट, प्लाटोज आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए प्लाटो के अनुसार, और इसको प्लाटोज रिपब्लिक भी हम कहते हैं। प्लाटो का जो आइडियल ऑफ स्टेट है वो बेस्ड है जस्टिस एंड डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर, न्याय और कैसा जो डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स जो लेबर को, श्रम को विभाजित कैसा किया जाता है। प्लाटो कहते हैं 3 क्लास के लोग हैं समाज में। कितने क्लास के लोग हैं? 3 क्लास के लोग हैं। फर्स्ट क्लास है रूलर, जो कि फिलोसोफर की, वो वाइज होंगे, नम्र, रेशनल होंगे, लॉ और ट्रूथ होंगे। सेकेंड क्लास है सोल्जर और वॉरियर, ब्रेव, कोरेजियस, प्रोटेक्ट ऑफ द स्टेट। थर्ड क्लास है प्रोड्यूसर, फार्मर, वर्कर, ट्रेडर, फुलफिल इकोनॉमिक नीड, जो भी इकोनॉमिक नीड है वो पूरा करेंगे। और इन जो क्लास है इन लोगों का काम है, क्या काम है ना? रूलर का है विजडम, सोल्जर क्लास का मतलब विजडम के हिसाब से स्टेट का जो विभाग किया गया है उसको एबिलिटी के हिसाब से, जिसके पास विजडम होगा, स्वाधीनता होगा, वो रूलर होगा। जिसके पास कॉलेज होगा वो सोल्जर क्लास ज्वाइन करेगा। जिसके पास डिसिप्लिन होगा और सेल्फ कंट्रोल होगा वो प्रोड्यूसर क्लास ज्वाइन करेगा। सो ये कहते हैं जस्टिस कम्स व्हेन ऑल 3 परफॉर्म देयर रोल प्रॉपर्ली। तो जस्टिस कैसे आएगा? अगर इन सभी लोग उन लोगों का काम सही से करेंगे स्टेट के अंदर, तभी एक आइडियल स्टेट बनेगा। ठीक है, ये रहा प्लाटो का आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट। ये रहा प्लाटो का आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आइडियल स्टेट के बाद फिलोसोफर किंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग। क्या है फिलोसोफर किंग? प्लाटो कहते हैं फिलोसोफर शुड रूल बिकॉज दे लव विजडम एंड ट्रूथ। फिलोसोफर कौन है? जो समाज के ऊपर वर्ग है, जिसके पास विजडम है और जिसके पास ट्रूथ है, वो फिलोसोफर बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी रूलर्स के पास डिजायर है, डिजायर ऑफ पावर, मनी उनको चाहिए, उनको प्लेजर चाहिए, और ये सब लीड्स टू करप्शन। ये सब करप्शन के तरह ले जाएगा। करप्शन के आज के समाज में आप देखिए, जो लोग, ये जो लास्ट मेरा जो लेक्चर था करप्शन इन सिविल सर्विस, क्यों होता है? क्योंकि ऑर्डिनरी रूलर आने के कारण उनका डिजायर है, मनी का डिजायर है, प्लेजर पाने का डिजायर है, और ये सब करप्शन के ऊपर ले जा रहा है। और किंग कैसा होना चाहिए? ए फिलोसोफर किंग विल रूल नॉट फॉर पर्सनल गेन बट ऑल गुड फॉर ऑल। फिलोसोफर उसका पर्सनल गेन, व्यक्तिगत लाभ के ऊपर ना रह के गुड फॉर ऑल, जैसा कि सभी का विकास हो, सभी का मंगल हो, उसके ऊपर फिलोसोफर किंग रहना चाहिए। फेमस एक लाइन है, until philosophers becomes king or king become philosopher there will be no justice। प्लाटो कहते हैं until philosopher become kings, अगर philosophers king ना हो और king become philosopher
देयर विल बी नो जस्टिस। जस्टिस वहाँ पे नहीं होगा अगर फिलोसोफर किंग बन जाए या फिर किंग फिलोसोफर बन जाए, क्योंकि फिलोसोफर के पास क्या रहेगा, फिलोसोफर के का विजडम रहेगा। विजडम कहाँ से आएगा, विजडम आता है विजडम और ट्रूथ। विजडम ट्रूथ कहाँ से आएगा ना, एजुकेशन। सो फिलोसोफर कौन है, जो कि ये जो एलिगेरी ऑफ केव में देख रहे इस साइड आ गया, वो फिलोसोफर। फिलोसोफर ही किंग होना चाहिए, उसके बाद ही एक राइट सोसाइटी बन पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली। साम्यवाद का बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, जो कि रूलर होगा वो खुद का ओन प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। दे शुड नॉट हैव द प्राइवेट प्रॉपर्टी। कॉमन फैमिली सिस्टम होना चाहिए खुद का। कॉमन फैमिली सिस्टम मतलब उसको स्टेट उसका जो फैमिली को संभालेगा, उसका कोई बच्चा नहीं रहेगा, उसका कोई परिवार नहीं रहेगा, स्त्री नहीं रहेगा। दे ओनली ड्यूटी शुड बी द वेलफेयर ऑफ स्टेट। उन लोगों का ड्यूटी केवल वेलफेयर ऑफ स्टेट ही होगा और कुछ नहीं होगा। और इसको एक रेडिकल आइडिया कहते हैं, क्रिटिसाइज बाय एरिस्टोटल के द्वारा। रेडिकल आइडिया, अगर किसी का वेल्थ ही नहीं रहेगा, वाइफ ही नहीं रहेगा और बच्चे भी नहीं रहेगा, तो वो क्यों इंटरेस्ट लेगा फिलोसोफर किंग होने के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ये कहते हैं एजुकेशन क्या करता है, सोल एंड प्रिपेयर द रूलर, डेवलप द सोल। आत्मा को उन्नत करता है और प्रिपेयर द रूलर को प्रस्तुत करता है। ये 4 लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्डहुड लेवल, इसमें बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है, म्यूजिक, स्टोरीज। यूथ के अंदर मैथमेटिक्स, साइंस। हायर लेवल फिलोसफी एंड डायलेक्टिक्स डिस्कशन होता है। एंड उसके बाद एक रूलर फिलोसोफर किंग में कन्वर्ट होता है। ये कहते हैं एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, नॉलेज के ऊपर नहीं है, बट बिल्डिंग कैरेक्टर, डिसिप्लिन। कैरेक्टर बिल्डिंग और डिसिप्लिन का बिल्डिंग के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर ये बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेटोज इंपोर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है प्लेटोज का इंपोर्टेंस, गुरुत्व क्या है प्लेटो का। ये एक सिस्टमेटिक पॉलिटिकल थ्योरी देते हैं। उसके पहले जो कि 1st सेंचुरी में, उससे पहले ऐसा प्लेटो की तरह और कोई फिलोसोफर नहीं था जिसे पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर एक सिस्टमेटिक पॉलिटिकल आइडियाज देते हैं। इनका जो आइडिया है जस्टिस, एजुकेशन, फिलोसोफर किंग, केव एलिगेरी आर स्टिल स्टडीज इन यूपीएससी और यूजीसी में। अभी बहुत सारे एग्जाम है यूनिवर्सिटी से लेकर, अभी भी वैलिड है। ये एक आइडियलिज्म इन पॉलिटिकल थॉट को फाउंडेशन देते हैं। ये आइडियलिस्टिक है और इनप्रैक्टिकल है, जो इनका जो थ्योरीज है इनप्रैक्टिकल है। ये इंडिविजुअल फ्रीडम को सप्रेस करने की बात करते हैं। रिजिड क्लास डिवीजन, क्योंकि आइडियाज ऑफ स्टेट में हम देखें क्लास डिवीजन के ऊपर गुरुत्व देते हैं। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली और नेचुरल, ये कभी संभव नहीं है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, देन हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि कॉमन क्वेश्चन है यूपीएससी क्वेश्चन ऑन प्लेटो एंड एरिस्टोटल के ऊपर। 7-8 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटोज और थ्योरी ऑफ फॉर्म को क्रिटिकली एग्जामिन करो। प्लेटोज ऑफ थ्योरी ऑफ फॉर्म, थ्योरी ऑफ फॉर्म मीन्स थ्योरी ऑफ आइडियाज। प्लेटो कौन कहले थ्योरी ऑफ आइडियाज रे ना, वास्तव में आमर फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है अनरियलिस्टिक आउ अननेचुरल, अनरियलिस्टिक आउ अनटेम्पोरारी। ठीक अच्छे, तापर एंड एलिगेरी ऑफ केव कथा एंड इभालुएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। थ्योरी ऑफ फॉर्म जोटा देखा जाउछि जदि फूल फूल आम आइडियाज कौन जे फूल फूलर एग्जांपल देइथिले, फूल कौन देखा जिवो, फूल आइडिया फूल होउछि, फूल गुडा परफेक्ट, किंतु रियलिटी रे फूल से पड़े कि ना नुआ। थ्योरी ऑफ जस्टिस कथा देले, जस्टिस केते सुंदर, जस्टिस समस्त को मिलवा दरकार, जे जे काम करिवा दरकार सोसाइटी रे। ईच ग्रुप डू देयर ओन वर्क, बट रियलिटी रे सेंती होउछि कि ना सेंती होने। देन सेकंड क्वेश्चन, स्टेट इज इंडिविजुअल एट लार्ज। The question asked to you explain Plato's analogy between the structure of individual soul, reason, appetite. State is individual interest, and the class struggle, philosopher king, auxiliary producer, mitra. Evaluate Plato's theory of justice and its application in the ideal state. This question required you to detail Plato's concept of justice as a harmonious division of labor and its reflection in the states. Analyze Plato's concept. A question गुड़ा सो देखी. Plato's theory of education is logical result in the conception of justice. Plato was an enemy of an open society. Karl Popper काय कहले प्लेटो है एनिमी ओपन सोसाइटी। कंपेयर एंड कंट्रास्ट प्लेटो कम्युनिज्म विथ मॉडर्न कम्युनिज्म। प्लेटो कम्युनिज्म और मॉडर्न कम्युनिज्म भितर पार्थक्य ये क्वेश्चन। धन्यवाद समस्त वीडियो शेष पर्यंत रही।